राम राम मेरे सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर होल्डर पर। आज जैसे कि हम वार्तालाप करने वाले हैं, वो बताने वाले हैं कि कौन सी कंडीशन में हमें बाली पर स्प्रे करना है और कौन सी कंडीशन पर स्प्रे नहीं करना है। कि बालियाँ कितनी निकल आई हैं, 10% निकल आई हैं, 15% निकल आई हैं, या फिर 40% या 50% निकल आई हैं। किस कंडीशन में हमें ऐसे स्प्रे करें कि हमारा खेत में भी कोई दिक्कत ना आए और हमारे बाली पर भी कोई असर ना आए, जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो हमारे खेत में। अब मैं अपने खेत में लाया हूँ, यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये जैसे कि निकलती दिखाई दे रही हैं आपको बालियाँ। तो इस कंडीशन में आपको कौन सी दवा की स्प्रे करनी है और किस समय करनी है। मेन चीज़ इस समय है दवाई की स्प्रे का, वो है समय। समय बहुत मायने रखता है, क्योंकि समय के ऊपर ही आपको स्प्रे करना है। बिना में कौन सी दवा का किस समय स्प्रे करना है, और समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब मैं अपने खेत में इसमें आपको दिखा दूं कि इस समय कैसी बालियाँ हो रही हैं खेत के अंदर और क्या दिक्कत आ रही है। जैसे कि यहाँ पर एक बालियाँ निकली है पूरी सफ़ेद, ये दिख रही है आपको। अब इसे हम निकालने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, तो वो कैसी निकलेगी आगे दिखाई दे गई। सिरा कैसा होगा इसका, ये देखिए। इसके अंदर सुड़ी दिखाई दे रही है बाकायदा, वैसी ही आप दिखती होगी। ये देखिए एकदम जिंदा सुड़ी है, दिख रही है आपको, ये दिखाई दे रही है। तो इसके अटैक से ये देखिए आप, बिल्कुल इस सुड़ी की वजह से इस बाली की जो कारण है वो इस तरह का हो गया है। और यही कारण है कि जिस भी उसमें होगी सुड़ी, तो उसमें सफ़ेद बाली निकलती होगी। अब एक और है, वो भी निकालने की कोशिश करते हैं, क्या उसमें भी यही कंडीशन है या यही दिक्कत है उस बाली के अंदर भी। ये देखिए इसके अंदर क्या है, सूढ़ी थोड़ी नीचे पहुंच गई है, ये भी बाली बिल्कुल सूख गई है। ठीक है, तो इन्हें कैसे रोकें, इसे कैसे कंट्रोल करें, उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ अपने खेत का, जो होना चाहिए था उस पर ओवरव्यू दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि और तो बाली ऐसी दिख नहीं रही है, दो ही वहाँ पर निकली थी, और पूरे खेत में जैसे कि बाली निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए आप, अब इस अवस्था में आप स्प्रे नहीं कर सकते खेत में। इसमें जो ये दिख रहे हैं, ये परागण चल रहा है, ये परागण हो रहा है हमारे खेत में इस समय। तो इस कंडीशन में आप स्प्रे बिल्कुल भी मत कीजिए अपने खेत में। अगर आप इस कंडीशन पर स्प्रे कर देते हो, तो आपकी औसतन उपज पर बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। बहुत सी बालियाँ ऐसी होंगी या दाने होंगे वो खाली रह जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जितना ही वेट करें, तो या तो इससे 15 दिन पहले कर दें खेत निकलने से, या फिर खेत निकलने के बाद ही स्प्रे करें। उस कंडीशन में हमें प्रॉपर रिजल्ट पूरा मिल जाता है, अगर इस तरह से हम बात करते हैं तो। अब इस समय ये निकल रहा है, अब इस समय हम इसमें स्प्रे नहीं कर सकते, चाहे ये गलत निकले या सही निकले। जब तक निकल नहीं आएगा तब तक हम इस पर स्प्रे नहीं करवा सकते। लगभग 8 दिन बाद इस खेत में स्प्रे हो जाएगी, 8 तो नहीं, लगभग 5 दिन बाद स्प्रे हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए प्रॉपर तरीके से निकलता पूरा खेत दिखाई दे रहा है हमारा। तो यही मेरा सुझाव है आप लोगों को, अपने खेत पर जाएं, फील्ड पर जाएं, उसमें देखें सही से कि हाँ हमारा खेत क्या कह रहा है, कैसी बाली निकल रही है इस समय, और खेत की कंडीशन क्या है। कंडीशन के हिसाब से ही, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको अपने खेत में क्या करना है, स्प्रे करना है। किसी के कहने या बहकावे में आकर स्प्रे जल्दबाजी ना करें। अगर एक आध बालियाँ निकल रही हैं सूखी, निकलने दें, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, उसका कारण क्या है, वो बाली उसी गोब में सिर्फ खाली निकलेगी और उसी तने में सिर्फ खाली निकलेगी, पूरे उस झुंड में बाली खाली नहीं होगी, क्योंकि जो गोब में सूढ़ी लग गई है वो सिर्फ उसी में लगी हुई रहेगी, दूसरे में नहीं जाएगी वो। तो ये ध्यान रखना है आपको, सिर्फ उतनी ही कंडीशन पर आपको स्प्रे करना है जब ज़्यादा ही अटैक खेत में देखने को मिले। अब इसके बाद हम स्प्रे करें किस चीज़ की, मान लो सूढ़ी लग गई। अब सूढ़ी के लिए आपको लेना क्या है बाद में, अगर बाद में आपको दिख रही है फिर भी कि सूढ़ी है हमारे खेत में, तो एक ही दवाई आप उस कंडीशन में ले सकते हो, एमावेक्टिन बेंजोएट 5% जो आता है, 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करा दीजिए। और चाहे बाली निकलने के बाद अगर कराना चाह रहे हो, तो उसके साथ में आप एक दवाई और ले लीजिए, थायमोथेक्सम आती है 30% वाली, एफएस जिसे कहते हैं, 250 ml मात्रा उसकी लीजिए, और 250 ml मात्रा ही आपको टिल्ट की लेना है, जिसमें तो उनको 250 ml, दोनों की 250 ml मात्रा लेना है, और प्रति एकड़ आपको स्प्रे करा देना है। जिससे क्या होगा, आपके जो बाद में कंडुआ वाला रोग आ जाता है खेत में, योलो स्मट, वो भी देखने को नहीं मिलेगा। उसी कंडीशन में आप अपने खेत में सुधार कर सकते हो, दोनों एक ही साथ दवाई करने के बाद। ठीक है, एक फंगीसाइड और एक इंसेक्टिसाइड जो मैंने अभी बता दिया आपको। अगर सूढ़ी का अटैक है तभी एमावेक्टिन बेंजोएट लीजिए, वरना मन लीजिए। सिर्फ एफएस और साथ में आप टिल्ट का स्प्रे कर दीजिए, एकदम ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। आप एक बार पूरी तरह से फारिग हो जाएंगे अपने खेत से, दोबारा दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही ऑथेंटिक जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ने की कोशिश करें। मेरा यूट्यूब चैनल, जैसे कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। धन्यवाद।